हमारा सैनिक जब चलता है, हमारा जब सैनिक चलता है तो पूरा देश कहता है उसे, उठो उठो वीर उठो, अंधकार चीर उठो, मातृभूमि सीमा पे हो रही अधीर उठो। शायद ऐसी कविताएं आजकल सुनने को नहीं मिलती होंगी, लेकिन मैं उन शब्दों में अपनी कविता लिखता हूं जो शब्द उस समय निकले थे जब हम कारगिल की ओर जा रहे थे, जब लोग सड़कों की दोनों ओर खड़े होकर हमें भेज रहे थे, हमारे नौजवानों को। उठो उठो वीर उठो, अंधकार चीर उठो, मातृभूमि सीमा पे हो रही अधीर उठो। उठो बनो रौद्र प्रखर, कांप उठे तुंग शिखर, दिशा दिशा सिहर सिहर, शत्रु गिरे बिखर बिखर। उठो बनो तेज ज्वार, करो जोर से प्रहार, हो सदा अचूक वार, शत्रु का लो सिर उतार। शक्ति पुंज बनो ज्वाल, बनो बनो महाकाल, रक्त में भरो युवाल, प्राप्त करो विजय माल। उठो भरो गर्व उठो, रक्त का है पर्व उठो, रक्त का गुलाल आज रक्त का अबीर उठो। उठो वीर उठो। क्या सामने है चक्रव्यूह, सामने है चक्रव्यूह, तोड़ तोड़ कर बढ़ो। हिम शिखर की श्रृंखलाएं फांद फांद कर चढ़ो। शिला शिला पे शौर्य की नई कहानियां गढ़ो। शत्रु के विनाश के लिए उठो चलो लड़ो। उठो तुम्हारी युक्ति से ये सारे बंध नष्ट हो। उठो तुम्हारी शक्ति से छलों के द्वंद नष्ट हो। उठो पुकारता समर, उठो प्रचंड रूप धर। उठो तुम्हें बुला रहा है भारती का नीर उठो। उठो वीर उठो। और तब वो 22, 23, 24 साल के लड़के जो अभी अभी ट्रेनिंग स्कूल से बाहर आए थे, वो चल पड़े टाइगर हिल की ओर। और पता है वो एक दूसरे से क्या कह रहे थे? मैंने आवाजें सुनी हैं, मैंने उन बच्चों को अपने हाथ में लिया है, मैंने उनके माता पिता से मुलाकात की है, विक्रम बत्रा हो या मनोज पांडे हो या ऋषभ कालिया हो। वो बच्चे कह रहे थे, देश ने कहा उठो चलो, हम कहते हैं उठो चलो चलो लड़ो, पुकारते चले गए। उठो चलो चलो लड़ो, पुकारते चले गए। कदम कदम विशूल सब बुहारते चले गए। वो हर मुहिम में प्राण प्रण से जीतते रहे सदा। समक्ष उनके शत्रु सारे हारते चले गए। सिंह थे वे सिंह से दहाड़ते चले गए। शौर्य पुत्र शत्रु वक्ष फाड़ते चले गए। समर समर प्रवंचना के व्यूह सारे तोड़कर अभय बने विजय ध्वजाएं गाड़ते चले गए। लहू बहा के पुण्य पथ निखारते चले गए। वे भारती की आरती उतारते चले गए। लहू बहा के पुण्य पथ निखारते चले गए। वे भारती की आरती उतारते चले गए। और विदा के क्षण स्वतंत्रता के गान कंठ में धरे वे अपनी मातृभूमि को निहारते चले गए। कोटि कोटि धड़कनों को वो उल्लास दे गए। राष्ट्र के अधर पे वे विजय का हास दे गए। क्या हुआ कि उनके कुछ घरों के दीप बुझ गए। भेद कर तिमिर के मेघ वे प्रकाश दे गए। धन्य 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 वे जवानियां, चुनौतियों के हर शिखर पे शौर्य की निशानियां। और रहेंगे जब तलक ये सूर्य चंद्र ये धरा गगन, समय के पृष्ठ पृष्ठ पर रहेंगी वे कहानी। क्या है भारत? समय कम है, एक दो और कविताएं सुनाना चाहता हूं, लेकिन एक और छोटी सी कविता, दूसरी कविता भारत पर सुनाने से पहले, उसी समय एक सैनिक जो शहीद हुआ, उसके बॉक्स से, उसके टेंट से उसकी माँ की चिट्ठी मिली। माँ ने राजस्थान से उसे लिखा था कि बेटा या तो शहीद होकर आना या तो गोली तुम्हारी छाती पर होनी चाहिए। ये माँ की चिट्ठी थी जो उसके टेंट से, उसके बक्से से मिली थी। शायद वो चिट्ठी आज भी कहीं रखी होगी। मुझे लगा इस बच्चे ने अंतिम समय में क्या कहा होगा। मुझे लगा इस बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझको है सबक याद,
जो तुमने मुझे सिखाकर भेजा, और विदा मांगता उससे पहले तुमने तिलक लगाकर भेजा। मां, मुझको है सबक याद, जो तुमने मुझे सिखाकर भेजा, विदा मांगता उससे पहले तुमने तिलक लगाकर भेजा, और कहा कि जा बेटा तू विजय प्राप्त कर वापस आना, माटी की मर्यादा रखना या फिर माटी में मिल जाना। मां, मुझको है सबक याद, जो तुमने मुझे सिखाकर भेजा, विदा मांगता उससे पहले तुमने तिलक लगाकर भेजा, और कहा कि जा बेटा तू विजय प्राप्त कर वापस आना, माटी की मर्यादा रखना या फिर माटी में मिल जाना। तुमने जो सिखलाई मुझको उसी राह को अपनाया हूँ। दुश्मन का पीछा करते मैं कितनी दूर निकल आया हूँ, राहों में कुछ घाव मिला है, दर्द मिला है, खून बहा है, पर मैंने पूरी हिम्मत से छाती पर हर वार सहा है, और अधिक आगे जाने की ताकत मुझ में शेष नहीं है। जीवन की अंतिम घड़ियां हैं लेकिन मन में क्लेश नहीं है। मां, तू गर्व करेगी मुझ पर, वीरों में मैं नाम पा गया, धन्य हो गया जीवन मेरा, आज देश के काम आ गया। धन्य हो गया आज देश के काम आ गया। ले अंगड़ाई जाग उठा है सूरज स्वाभिमान का, एक नया युग शुरू हुआ है प्रगति का अभियान का, और शीश उठाए सीना ताने दुनिया से ये कहना है, किसी दान पर टिका नहीं है झंडा हिंदुस्तान का। ले अंगड़ाई जाग उठा है सूरज स्वाभिमान का, एक नया युग शुरू हुआ है प्रगति का अभियान का, शीश उठाए सीना ताने दुनिया से ये कहना है, किसी दान पर टिका नहीं है झंडा हिंदुस्तान का। क्या बात, वाह। शत्रु रच रहे जब सीमा पर व्यूह नए हथियारों के, चुपके चुपके अंक बढ़ रहे शस्त्रों के भंडारों के, ऐसे में हम बांध मुट्ठियां चुप होकर बैठे कैसे, हम में भी तूफान मचलते पौरुष के अंगारों के, अहंकार या दंभ दिखाना हमने कभी नहीं सीखा, गर्व नहीं पर मिटने देंगे वीरों के बलिदान का। शीश उठाए सीना ताने दुनिया से ये कहना है, किसी दान पर टिका नहीं है झंडा हिंदुस्तान। अगले बंद में 4 पंक्तियों में एक पंक्ति में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का इस्तेमाल करता हूं। उन्होंने कहीं लिखा है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल है। कमजोर को क्षमा शोभा नहीं देती, क्षमा शोभा देती है शक्तिशाली को। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, क्षमा शोभती उस भुजंग को, उस सांप को जिसके पास गरल है, जिसके पास विष है, उसे क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल है। वो पंक्तियां इस्तेमाल करता हूं। हृदय अहिंसा का पूजक पर बाहों में भी बल है, हमें ज्ञात है सीमाओं पर पनप रहा जो छल है, और दया धर्म के साथ साथ हमने यह भी सीखा है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है। और पहला प्रहार नहीं लेकिन प्रहारों का प्रतिकार लिए एक एक सैनिक प्रतीक है पुरखों के अभिमान का। शीश उठाए सीना ताने दुनिया से ये कहना है, किसी दान पर टिका नहीं है झंडा हिंदुस्तान। भाई भाई के नारों में कंठ मिलाकर देख लिया, भाई भाई के नारों में कंठ मिलाकर देख लिया, शांति दूत बन धवल पताका हिला हिला कर देख लिया। शांतशील अपनी भाषा को सबने कितने शूल दिए, उनके खातिर भी गुलाब के फूल खिलाकर देख लिया। और नहीं अब चलने देंगे चक्र यहां षड्यंत्रों के, भय से नहीं रुकेगा रथ अब भारत के अभियान का। शीश उठाए सीना ताने दुनिया से ये कहना है, किसी दान पर टिका नहीं है झंडा। ये कविता, एक अंतिम कविता